हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन एस अकेडमी डिजिटल क्लासेस अनिल सिंह इन डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं यूनिट 1 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा। तो हम बात कर रहे थे डेटा फ्रेम एंड इट्स ऑपरेशंस, और अभी तक मैंने 3 वीडियो बता दे दिया जिसमें आपको बता दिया है कि डेटा फ्रेम होता क्या है, डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं यूजिंग डिक्शनरीज, यूजिंग लिस्ट, यूजिंग सीरीज, यूजिंग नंपाई अरे एंड यूजिंग टेक्स्ट फाइल एंड यूजिंग सीएसवी फाइल। आज हम बात करेंगे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स के बारे में। आज हम जानेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। देखो, आप जब डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिए होगे तो आपको कई सारे ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए उस डेटा फ्रेम के बारे में जो फर्दर प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करेगा। तो आखिर वो इंफॉर्मेशन आप कैसे लोगे, किस तरीके से लोगे, कहां से लोगे, तो इसके लिए आपको जानना होगा एट्रीब्यूट्स। तो देखते हैं उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। चलिए पहुंचते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो है दैट इज यूज्ड टू गेट द ऑल इंफॉर्मेशन लाइक shape size data type name and name about data frame object. When we create an object of data frame, its all information is available through its attributes. उसके एट्रीब्यूट से वो इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं। एंड द सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, मैं उन सबके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले देखते हैं कि हाउ यू विल गेट द एक्सेस डिटेल, जैसे इंडेक्स, कॉलम्स और एक्सेस। 3 ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इंडेक्स एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू गिव द इंडेक्स एंड रो लेवल्स ऑफ डेटा फ्रेम। अगर आपको ये पता करना है कि क्या क्या रो लेवल हैं एक डेटा फ्रेम के अंदर में, सिर्फ आपको रो लेवल को ही जानना है, तो यू कैन जस्ट यूज द इंडेक्स एट्रीब्यूट। अगर आप कॉलम्स लेवल्स के बारे में जानना चाहते हो तो यूज द कॉलम एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस। और अगर आप रोज एंड कॉलम्स दोनों के बारे में जानना चाहते हो कि भाई एक्सेस 0 पे कौन है, एक्सेस 1 पे क्या है, या रो लेवल क्या है ना, और इंडेक्स लेवल क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं कैसे यूज होता है। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास एक डेटा फ्रेम ये बना हुआ है, अभी हमने पीछे भी बनाया था, पिछले वीडियो में बनाया था। तो मान लीजिए इस डेटा फ्रेम के साथ हमें काम करना है और मैं यहाँ पे DFR इंडेक्स लिख दूंगा। सिंपली मुझे डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट इंडेक्स लगाना होगा, डॉट नोटेशंस को यूज करके, एंड इट विल गिव द आउटपुट लाइक दिस वे, इंडेक्स ऑफ दिस। अगर एक्सेप्ट द, जैसे कि इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू होते तो यहाँ पे इंडेक्स इन 32, इंडेक्स इन 64 कुछ ऐसे आउटपुट आपको मिल रहे होते हैं। अब जैसे देखिए इंडेक्स, मैथ, साइंस, टोटल, एवरेज, डेटा टाइप ये करके इंडेक्स कॉलम्स मिल जाएंगे, जो कॉलम्स आपने दे रखा है। डेटा फ्रेम एक्सेस लिखने से उसका इंडेक्स भी मिलेगा, मीन्स रो इंडेक्स भी मिलेगा और कॉलम इंडेक्स भी आपको रिटर्न हो जाएगा। तो मैं चलता हूं अपने आइडलिब पे और एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मेरे पास आइडलिब बना हुआ है। आइडलिब मैंने पिछले वीडियो में अभी अब तक हमने याद किया था। तो हमारे पास ये इंडेक्स हैं और मैं यहाँ पे DFR इंडेक्स लिख देता हूँ। तो देखो ये आ गया। DFR कॉलम्स लिख देता हूँ, तो देखो कॉलम्स आ गए। और DFR एक्सेस लिख देता हूँ, एक्सेस नहीं है, एक्सेस है, AXES। तो देखो ये इसके दोनों इंडेक्स आ गए। ठीक है, ये इंडेक्स आपका, ये कॉलम्स के हो गए, पहले रोज के आ जाएंगे फिर कॉलम्स के आ जाएंगे। अब ये तो था कि यहाँ पे डेटा टाइप ऑब्जेक्ट था, लेकिन अगर कोई डेटा फ्रेम, मान लो मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ। मैंने एक डिक्शनरी बना दिया और डिक्शनरी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज, चलो एक डेटा फ्रेम मैं क्रिएट करता हूँ। तो डेटा फ्रेम इक्वल टू pg डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी पास कर दिया 0 कॉलन, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया 1, 1, 2, 3, इसको बंद कर दिया। फिर मैं यहाँ पे 1 कॉलन दे दिया और यहाँ पे वैल्यू दे दिया इसको 4, 5, 6 या 4.0, 5.0, 6.0। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ बंद करने के बाद डिक्शनरी को क्लोज किया और डेटा फ्रेम को भी क्लोज कर दिया। अब जरा DF को देखो, तो अब यहाँ पे जो इंडेक्स आ रहे हैं ये दोनों ही इंडेक्स हैं। ठीक है, कॉलम भी और इंडेक्सेस भी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे DFR डॉट इंडेक्स करता हूँ। तो देखो आउटपुट क्या मिला। अच्छा, DFR लिखा था मैं, DF डॉट इंडेक्स कर देता हूँ। तो देखो ये क्या मिला, रेंज इंडेक्स मिला। जब आप इंटीजर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा तो आउटपुट देखो इसने क्या दिया, रेंज इंडेक्स, स्टार्ट 0, स्टॉप 3, स्टेट। उसी तरीके से अगर मैं DF डॉट कॉलम्स लिख दूंगा तब आपका इंडेक्स देखो क्या गया, int 64 इंडेक्स 0 to 1, टाइप int 64। डिफॉल्ट क्या ले रहा है उसके हिसाब से
समझ रहे हो मेरी बात को? डिफॉल्ट इसने क्या लिया, उसके हिसाब से रोज इंडेक्स को लिया। अब आप देख लो अब हमारे पास क्या है डेटा। अच्छा, उसके बाद आप देख लो कि यहाँ पे अब मान लो डी एफ एक्सेस अगर मैं लिख देता हूँ डी एफ एक्सेस AXES, तो देखो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पहला रेंज इंडेक्स मिल गया, दूसरा 64 इंडेक्स मिल गया। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा कि इंडेक्स की कैटेगरी के हिसाब से उसके आउटपुट में जो वर्डिंग होते हैं वहां पे थोड़ा सा डिफरेंसेस आता है। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे मैं बताता हूँ कुछ अगला एट्रीब्यूट्स है, डेटा टाइप, साइज, शेप एंड डायमेंशंस। डेटा टाइप से क्या होगा, यू विल गेट द डेटा टाइप्स ऑफ द डेटा इन अ डेटा फ्रेम, कि डेटा फ्रेम के अंदर में क्या डेटा टाइप्स है। साइज विल गिव द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ डेटा फ्रेम, इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू में आउटपुट देगा। शेप से आपको पता चल जाएगा डायमेंशन ऑफ डेटा फ्रेम, ये टपल्स फॉर्म में आएगा। रैंडम से पता चल जाएगा नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ डेटा फ्रेम इन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सपोज यही डेटा फ्रेम है हमारे पास, अगर हमने dfr.types टाइप किया तो ये देखो इंडिविजुअल कॉलम वाइज ये हमें डेटा टाइप बता रहा है कि मैथ का डेटा टाइप ये है, साइंस का ये है, टोटल ये है, एवरेज ये है, और इन कॉलम्स का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर dfr साइज करता हूं तो ये 16 बता दे रहा है यहाँ पे, dfr शेप करता हूं तो 4x4 बता दे रहा है। टोटल 60 एलिमेंट्स थे इसके अंदर में, तो इसलिए 4x4 4 जा 60। नैन डायमेंशंस की बात कर रहा हूं तो देयर आर 2 एक्सेस, 2 एक्सेस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो इसलिए इसने 2 दिया था। चलो मैं इसको आइडल पे दिखाता हूं। तो ये आ गया मैं आइडल पे और मैंने यहाँ पे लिखा dfr.datatypes। ठीक है, तो देखो ये एवरेज फ्लोट 64 है, साइंस इंटीजर 64, मैथ्स इंटीजर 64 और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। इसी जगह पे अगर मैं df.datatypes लिख दूं, क्योंकि हमारे पास df भी है, अभी जस्ट मैंने आपके लिए क्रिएट किया था, तो आउटपुट देखो कैसे आ रहा है, int64 फ्लोट एंड डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि dfr साइज की बात करूं तो साइज कितना दे रहा है, ये 12 दे रहा है। क्योंकि मैं एक बार dfr आपको दिखा देता हूं, कंफ्यूजन बताना। 4 3 जा 12, 1 2 3, तो 4 और 3 कॉलम है और 4 रो है, तो 4 3 जा 12। इसका dfr अगर मैं df डॉट साइज देख लूं तो ये हमारा 6 मिल जाता है। कैसे मिलेगा देख सकते हो, तो 3 रोज 2 कॉलम, तो 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6। ठीक है, उसके बाद अगर आप शेप पता करना चाहते हो तो dfr डॉट शेप लिख दो या df डॉट शेप लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा जो नंबर ऑफ साइज आए थे वो कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डायमेंशंस अगर पता करना है तो df डॉट एंडिम कर दो, df डॉट एंडिम से डायमेंशन मिल जाएगा। dfr डॉट एंडिम कर लो तो इसके नंबर ऑफ एक्सेस पता चल जाएंगे यहाँ से। तो ये तो हो गया डेटा टाइप, साइज, शेप एंड डायमेंशंस। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको ये पता करना है कि क्या कोई एम्पटी है डेटा फ्रेम के अंदर में, कोई वैल्यूज एम्पटी हैं, और अगर कोई वैल्यूज हैं तो नंपाई रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा फ्रेम आपको वैल्यूज से मिलते हैं, और अगर उसको आप ट्रांसपोज करना चाहते हो तो रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए टी एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एम्पटी क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। वैल्यूज क्या करेगा, नंपाई रिप्रेजेंटेशंस रिटर्न करेगा डेटा फ्रेम का, और टी से ट्रांसपोज हो जाएगा। यहां ध्यान रखना है, ट्रू का मतलब हो गया अगर डेटा फ्रेम एम्पटी होगा तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। तो अभी मैं दिखाता हूं इसको। तो जैसे कि dfr एम्पटी कर रहा हूं तो ये फॉल्स दे रहा है, dfr वैल्यूज कर रहा हूं तो देखो एरे रिप्रेजेंटेशंस आ गया इसका, और dfr t कर रहा हूं तो देखो ट्रांसपोज हो गया। जो इसका रोज था यानी कि जो इंडेक्सेस थे वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए, और जो कॉलम्स थे वो इंडेक्सेस में कन्वर्ट हो गए। तो चलो मैं इसको एक बार आइडल पे दिखाता हूं। तो ठीक है, dfr डॉट एम्पटी लिख देता हूं तो ये सिंपली है, ये फॉल्स मिलेगा। df डॉट एम्पटी भी लिख देता हूं तो ये फॉल्स मिलेगा। और अगर मान लो df e इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और मैं ये लिख के एंटर दबा देता हूं। अब df e को चेक कर लेता हूं क्या है। अब df e डॉट एम्पटी चेक कर लेता हूं, क्या मिला, ट्रू मिला। तो गॉट इट माय पॉइंट कि जहां पे डेटा फ्रेम क्रिएटेड है वहां पे तो एम्पटी आपको फॉल्स दे रहा है, लेकिन जहां पे डेटा फ्रेम के अंदर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है वहां पे एम्पटी से आपको क्या मिला है, ट्रू मिला है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी मैंने एक एम्पटी डाटा फ्रेम क्रिएट कर दिया आपके लिए। ठीक है ना, गॉट इट माय पॉइंट। चल उसके बाद अब हम बात करते हैं कि df हो गया हमारा। अब हम df आर की वैल्यूज लेना चाहते हैं, तो वैल्यूज में क्या मिलेगा हमें, नंपाई एरे रिप्रेजेंटेशंस मिलने, डेटा मिलने वाला है। अब dfr में मान लीजिए df डॉट वैल्यूज कर देते हैं तो ये देखो ये नंपाई एरे रिप्रेजेंटेशन आ गया। और अगर आप ट्रांसपोज करना चाहते हो तो एक बार dfr को देख लो, और अब मैं dfr डॉट t लिखना चाहता हूं तो मैंने क्या किया, इसको ट्रांसपोज कर दिया। मान लो आप इसको स्टोर करना चाहते हो, ट्रांसपोज में क्या हो गया आपने देख लिया ध्यान से, ये अमृत, तन्मय, अलका और सुमन जो है ये देखो पहले रोज थे, अब ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एवरेज, साइंस, मैथ्स देखो ये
इसमें कन्वर्ट हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ या मैं इसको कहीं स्टोर करना चाहता हूँ ट्रांसपोज को, तो मैं dfr t इक्वल टू dfr डॉट t लिख दे रहा हूँ। अब मैं dfr t को प्रिंट करा तो देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही मुझे मिलेगा। तो आप स्टोर भी करके रख सकते हो, और अगर numpy array के रिप्रेजेंटेशन को भी आप स्टोर करना चाहते हो तो वो भी स्टोर कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने arr इक्वल टू लिख दिया dfr डॉट वैल्यूज, और अब मैं ARR को प्रिंट करा रहा हूं तो देखो यार एरे मिल गया। मैंने यहाँ पे डेट टाइप ऑफ ARR प्रिंट करा दिया तो देखो ये numpy array। समझ गए मेरी बात को? तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नहीं, एक चीज और रह गया, रिट्राइविंग डिटेल्स लेन एंड काउंट। लेन एंड काउंट्स में क्या होगा, आप यहां से लेंथ पता कर सकते हो, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज इन अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, काउंट रिटर्न काउंट द नॉन NaN और नॉन NA वैल्यूज। ठीक है, डिफॉल्ट इज 0। देखो लेंथ से आपको क्या मिला कि आप तो लेंथ पता कर लिए, नंबर ऑफ रोज इन डेटा फ्रेम। काउंट से क्या हो गया, काउंट नॉन NaN और नॉन NA वैल्यू। NA वैल्यू, NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। काउंट 0 इसका मतलब हो गया कि आप इंडेक्स एक्सेस को काउंट करना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 ही होती है, तो नॉन NA वैल्यूज फॉर ईच कॉलम से ये बता देगा। काउंट 1 करोगे तो नॉन NA वैल्यूज फॉर ईच रो बता देगा। ध्यान रखना, जब आप कॉलम से काउंट करोगे तो उसके रोज वाइज उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करके बताएगा, और जब आप रोज वाइज चेक करोगे तो उसके कॉलम्स की वैल्यू को चेक करके बताएगा। ठीक है, तो जरा सा यहाँ पे देख लेते हैं। लेन ऑफ DFR करते हैं तो नंबर ऑफ रोज 4 है, DFR काउंट करते हैं तो मैथ से 0 को, तो मैथ्स में कितने नॉन एम्प्टी वैल्यूज हैं, मतलब एम्प्टी वैल्यू को इग्नोर करके ये काउंट करके बता रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, DFR काउंट करते हैं तो ये देखो अमृत तन्मय राहुल, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1 जब करोगे तो ईच रोज वाइज आपको नॉन NA वैल्यू बता देगा, और यहाँ पे ईच कॉलम्स वाइज NA वैल्यू बता देगा। ठीक है, समझ में बात को? तो चलो मैं जरा सा इसको आइडियल पे दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा DFR है और मैंने DFR डॉट पहले तो लेन पता कर लो, लेन ऑफ DFR लिख देता हूँ तो ये देख लो 4 आ गया। लेन ऑफ DF पता कर लेता हूँ तो देख लो ये E आ गया, और लेन ऑफ DFE पता कर लेता हूँ, मैंने एम्प्टी किया था देखो 0 आ गया। ठीक है, DFR डॉट काउंट लिख देता हूँ, कोई आर्गुमेंट नहीं दूंगा तो देखो क्या मिला, एवरेज साइंस मैथ्स। ठीक है, और DFR डॉट काउंट, काउंट में मैं 0 दे देता हूँ तो क्या मिला, यही एवरेज साइंस मैथ्स टाइप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार ध्यान से देख लो एवरेज में कितने वैल्यूज हैं, टोटल 4 वैल्यूज है ना, और कोई एम्प्टी नहीं है, हर एक रोज का दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइंस में भी ये 4 वैल्यू हैं और ये एम्प्टी नहीं है, मैथ्स में देख लो ये एवरेज वैल्यू, ये 4 वैल्यू जो है ये एम्प्टी नहीं है, इस 4 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो नाउ अगर आप DFR से साथ आप इसको काउंट करना चाहते हो, कॉलम वाइज मतलब रो वाइज देखना चाहते हो, तो आपको ये देख लो रो वाइज भी इंफॉर्मेशन मिल गया, कहीं कोई एम्प्टी वैल्यू नहीं। ठीक है, और अगर मान लो मैं DFE डॉट काउंट कर देता हूँ तो देखो कुछ नहीं मिला हमें, आउटपुट ही एम्प्टी एरे है वो, तो कोई आउटपुट हमें नहीं दे पा रहा है। DF के साथ मान लो DF के साथ मैंने काउंट लगा दिया तो देखो ये काउंट कर लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू एक्सिस का 0 होता है, DF डॉट काउंट कर देते हैं और 1 लगा देते हैं तो देखो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी वैल्यू कई बार क्या होता है ना कि आपको रिकॉर्ड्स में से काउंट करके बताना होता है कि भाई एंट्री कितने हैं वो बताओ या कितने एम्प्टी है, तो टोटल आप काउंट करके टोटल वैल्यूज आपको पता ही है, टोटल वैल्यूज काउंट करके नॉन एम्प्टी वैल्यू को काउंट कर लो, माइनस कर दो तो यू विल गेट द एम्प्टी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे फर्दर अगले ऑपरेशंस के बारे में। तो तब तक के लिए वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो प्राइवेट हैं और प्राइवेट वीडियोस को देखने के लिए आपको अभी ऑफर में पे करने होंगे सिर्फ 1500 रुपए, और ये 30 जून तक का ऑफर है, इसके बाद शायद आपको फिर से 3000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।